फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित टेट का जो सेकंड पेपर है उसके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके संभावित उत्तर के विषय में देखेंगे कि इसके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे ये जो उत्तर मैं बता रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हो सकता है आयोग कोई दूसरा आंसर ले ले। तो आइए चालू करते हैं वीडियो को। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपका वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए चालू करते हैं। ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों, उदाहरण समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी अर्थात बुद्धि। विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी समावेशी शिक्षा। निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी भूख। प्रतिभाशाली छात्र, इसका आंसर हो जाएगा अपने निर्णयों में स्वतंत्र, अर्थात बी हमारा हो गया आंसर। पांचवा देखते हैं, साले आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। आंसर है यहाँ पर डी अर्थात तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, अपने कार्य को जांचने के लिए। तो हमारा उत्तर है यहाँ पर डी। छठवां नंबर, CCE प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, इसका आंसर डी हो गया। एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी अर्थात सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करना। आइए अगला उत्तर देखते हैं। एक आठवां नंबर है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल लगने वाले कुल समय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी 36 मिनट। तो इसका आप लोग उत्तर ले लेंगे सी। यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो गया हमारा डी अर्थात बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? इसका आंसर इनमें से सभी आ जाएगा आपका। समाज, परिवार, विद्यालय सब इसका बच्चों के विकास पर प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है। तो शारीरिक विकास का संबंध जो है बुद्धि से नहीं होता है। आंसर होगा हमारा बी। वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जिन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर ले लेंगे हम सी अर्थात वातावरण। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है? तो 13 का उत्तर हो जाएगा हमारा सी अर्थात निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालय में भेजने को कहना। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ध्यान रखेंगे या नहीं है आपको, ये महत्वपूर्ण है। 14 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? 14 नंबर का देखते हैं। समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? तो 14 नंबर के प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा हमारा बी सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है। आंसर है बी। आइए 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान के प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा समता और समानता, बी उत्तर हो गया।
शिक्षक को कक्षा का वातावरण खाली स्थान बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो सहायता देने वाला, प्रजातांत्रिक, मित्रवत। तो इसका उत्तर हो गया हमारा डी अर्थात उपरोक्त सभी। बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? तो बच्चों में सिंपल सी खेलने की स्वभाव पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया हमारा ए। एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत, शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च, सामाजिक विकास में खराब होता है, वह एक उदाहरण है। तो ये जो है व्यक्तिगत अंतर का उदाहरण हो जाएगा, बी हमारा उत्तर हो गया। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए इसका संज्ञानात्मक क्षेत्र संबंधित नहीं है लिखा है, तो ज्ञान तो है, अनुप्रयोग भी है। यहाँ पर इसका उत्तर होना चाहिए डी, है ना, डी होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर, मूल्य भी हो सकता है। तो इसका सी और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आइए अगला देखते हैं। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर से संबंधित है। तो इसका आंसर है बी, छात्रों का सर्वांगीण विकास। भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के आंतरिक जुड़े हुए रहते हैं। सी। कथन हमारे बीच ऐसे लोग हैं, कथन देख लेते हैं। हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं। कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ कमज़ोर हैं। यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है सिंपल क्वेश्चन है, व्यक्तिगत असमानता पर। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? व्यक्तित्व भिन्नता, ये हमारा उत्तर हो गया डी। एक बच्चा एनवास तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता, वह पीड़ित है। तो इसका उत्तर हो गया हमारा ए अर्थात डायलेस्कोसिया, अंतर हो गया हमारा ए। एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक प्राप्त हुए, 100 में से 47 अंक प्राप्त हुए हैं। यह अंक CCE योजना के तहत किस ग्रेड में संगीतबद्ध होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी अर्थात C2। आइए अगला देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है। ये हमारा क्वेश्चन 26 का आंसर बी है। हालांकि इसके अन्य सिद्धांत भी मिलता है, तो इसलिए इसका उत्तर डी भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं आयोग कौन सा उत्तर को सही लेता है। तो इसके लिए हमें आयोग के मॉडल उत्तर के आने तक हमें इंतज़ार करना होगा। आइए अगला देखते हैं। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो सतत मूल्यांकन सबसे अच्छा है, ये हमारा उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है? है ना, पहचान करने की पद्धति नहीं है लिखा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा हमारा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए अगला देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसका आंसर हो जाए हमारा ए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। सब बच्चों के साथ हमें शिक्षा प्रदान करना चाहिए, अलग से करना उचित नहीं माना जाता है। 30 नंबर का प्रश्न जो कि आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतिम प्रश्न है। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? तो साथियों इसका उत्तर आपका परिचय का कौशल होना चाहिए, परंतु आई एम नॉट 100% श्योर। तो इसका उत्तर आपको पता होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज हमारा CPD है ना, आपका CDP का जो क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन, तो इसको हमने अध्ययन किया है। और बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अलावा अन्य जो खंड है उसका उत्तर के लिए थोड़ा वेट करिए। हम प्रयास करें कि जल्दी जल्दी आपके पास वीडियो उपलब्ध कर सकें। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये प्रश्न जो हमने
जिन प्रश्नों का हमने उत्तर बताया है ये अपने रिसर्च के अनुसार हमने बताया है, इसमें परिवर्तन की संभावना है। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।